हरबन लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। इस वीडियो में हम गोदावरी नदी, कार्ल मार्क्स, एसबीआई के फ्लोटिंग एटीएम, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड व्रतगंगा। व्रतगंगा बोलते हैं हम गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखो गोदावरी नदी जो है ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। देखो गंगा की लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी नदी है जो 1465 किलोमीटर लंबी है। और ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर फ्लो करती है। इस पर कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये आदिलाबाद और निजामाबाद ज़िले के उस बॉर्डर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एक जायकवाड़ी डैम है। जायकवाड़ी डैम ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है इंडिया में। तो अगर हम मैप में देखें तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक, फिर पैठन से होते हुए नांदेड़, नांदेड़ से होते हुए ये बसर से होते बंगाल की खाड़ी में मिट जाती है। अच्छा, इस गोदावरी नदी के ऊपर एक हैवलॉक ब्रिज भी बना हुआ है। तो हैवलॉक ब्रिज किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और एक कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट इन गोदावरी डेल्टा और सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉर्मेशन इन द कंट्री। पहला है सुंदरबन डेल्टा और दूसरे का जो कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उनमें मेन आती हैं इंद्रावती और प्रणहिता। देखो जो इंद्रावती नदी है ये उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न घाट्स, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट में। और ये वेस्ट में फ्लो होते हुए गोदावरी नदी को ज्वाइन करती है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई 535 किलोमीटर है। और जो इंद्रावती नदी है इसे हम लाइफ लाइन ऑफ द बस्तर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट की लाइफ लाइन। अच्छा, प्रणहिता के बारे में बात करें। प्रणहिता रिवर जो है ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच की सीमा बनाती है। और ये इसका जो संगम बनता है वो वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा और वैनगंगा, इन सब नदियों के साथ बनता है। वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा के साथ। ये चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका पूरा गोदावरी बेसिन है जो कहाँ कहाँ से होकर गोदावरी रिवर फ्लो करती है। और जैसे भाई ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी अन्य नदियों में वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा रिवर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर क्या है? तो साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर है आपका पैंथेरा टिग्रिस। अभी चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी आपका लिजार्ड्स का अध्ययन है। तो जो छिपकलियों का अध्ययन है इसे सोरोलॉजी बोलते हैं। बाकी यदि स्टडीज़ की हम बात करें, जैसे सॉइल्स की स्टडी है तो इसे हम बोलेंगे पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स। बाकी लिजार्ड्स का स्टडी हमने देखा है कि सोरोलॉजी है। जो पक्षियों का अध्ययन है उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जैसे एक पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं तो पक्षी वैज्ञानिक जो रहे हैं आपके डॉक्टर सलीम अली, यानी हम पक्षी वैज्ञानिक ही बोलते हैं। और जो स्नेक्स हैं जैसे सर्प के अध्ययन को ऑफियोलॉजी बोलते हैं। और विंड की स्टडी को एनिमोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन को आपका ट्रोफोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म की संस्था, ये फाउंडर कौन है? तो साइंटिफिक सोशलिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपका एक जर्मन फिलोसफर थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है दास कैपिटल। इन्होंने एक अवधारणा भी दी थी कि जो पूंजी के जो साधन हैं उन पर पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट का अधिकार न होकर उनका अधिकार होना चाहिए, मजदूर वर्ग का अधिकार होना चाहिए जो कि मतलब उसे प्रोडक्शन करते हैं। देखो कार्ल मार्क्स के बारे में देखें। कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन फिलोसफर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ही वर्क प्राइमरली इन द realm ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड वाज फेमस एडवोकेट फॉर कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म के फेमस एडवोकेट थे। इन्होंने एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है और एक दास कैपिटल लिखा है जो मार्क्सिज्म का बेसिस बनाते हैं। मार्क्सिज्म क्या है? एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स ने दी है, जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच स्ट्रगल पर फोकस करती है।
उनका कहना था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में, ये अल्टीमेटली विल लीड टू ए रिवॉल्यूशन इन विच वर्किंग क्लास विल ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट क्लास एंड सीज कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। ये बोलते थे कि जो वर्किंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो कर देगी और पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म आपका रॉट आयरन होती है। अब देखो आयरन की जो कॉमर्शियल फॉर्म वो क्या क्या है? एक तो कास्ट आयरन रहती है, एक रॉट आयरन और एक स्टील रहती है। जो कास्ट आयरन है, इसमें कास्ट आयरन जिसे पिग आयरन भी बोलते हैं, इसमें 2 से 5% कार्बन होता है। इसके साथ साथ इसमें और इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोर और मैग्नीज। और जो रॉट आयरन है ये आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 0.25% होती है। अच्छा, जो स्टील है, स्टील में 0.5 से 1.5% तक कार्बन होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम। विश्व का पहला फ्लोटिंग एटीएम किसने स्थापित किया था? तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्थापित किया था। और ये कहाँ स्थापित किया? डल लेक, जम्मू कश्मीर में। डल लेक इन जम्मू कश्मीर श्रीनगर गॉट इट फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम। तो जम्मू कश्मीर के डल लेक में आपका पहला फ्लोटिंग एटीएम है और ये एसबीआई ने स्थापित किया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो जो टेलीकॉम कंपनी नोकिया ये आपका फिनलैंड से बिलोंग करती है। फिनलैंड के बारे में देखें, ये फिनलैंड आपका यहाँ लाई करता है। फिनलैंड के साथ में स्वीडन, नॉर्वे, ये नॉर्डिक कंट्री है। देखो फिनलैंड को हम झीलों की कंट्री बोलते हैं। देखते हैं, फिनलैंड इज फेमस फॉर बीइंग द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे खुशहाल देश है। एज वेल एज हैविंग द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड क्लीनेस्ट एयर। फिनलैंड इज नोन फॉर इट्स सोनाज, रेंडियर्स, नोकिया एंड सांता क्लॉज विलेज। सांता क्लॉज विलेज भी इसी में है। दिस नॉर्डिक यूटोपिया इज समटाइम्स कॉल्ड द कंट्री ऑफ 1,000 लेक्स। कंट्री ऑफ 1,000 लेक्स भी बोलते हैं, 1000 झीलों का देश भी इसको बोलते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जो वायरसेस की स्टडी इसको हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? आपको वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड। कौन सी जो ग्लैंड है वो डक्टलेस नहीं है? तो देखो जो है ना, ये ग्लैंड दो तरह की होती हैं, एक एंडोक्राइन होती हैं, एक एक्सोक्राइन होती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो या डक्टलेस बोलो या एंडोक्राइन बोलो। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन आपका जो बाह्य स्रावी है। अच्छा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है डक्टलेस, ये जो है हार्मोन्स बनाती हैं और हार्मोन्स जो हमेशा ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं और ये बहुत लंबे समय तक, बहुत धीरे धीरे और एक लंबे समय तक काम करते हैं। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें आपका आती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये लैंगरहैंस, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड में आती हैं। डक्टलेस ग्लैंड जैसे आपका थायराइड आ गई, एड्रिनल आ गई, पिट्यूटरी आ गई। और जो एक्सोक्राइन में आती है जैसे सेलिवरी, ये सेलिवरी लार में, स्वीट, मेमरी, सेबसियस, लैक्रीमल जो आँखों में जो आंसू आते हैं वहाँ से मिलता है। तो डक्टलेस ग्लैंड आपका सेलिवरी ग्लैंड नहीं होगी, सेलिवरी लार में। अब जो मछली लार होती है उसमें सेलिवर पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि यही एक डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। सो दिस वॉज फॉर द डे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।